हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत प्रश्नोत्तरी जैसा हम रोज करते हैं आज भी करेंगे। सीरीज का नाम है खुद का टेस्ट लिया क्या। कल हमने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो विभिन्न विद्रोह हुए, जैसे सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, नील, कोल आदि विद्रोह के बारे में पढ़ा था। उन्हीं विद्रोह संबंधित आज प्रश्नों को हल करेंगे। यह एक तरह का खुद का असेसमेंट है। इसमें आप कल क्लास करते हैं, पिछले दिन क्लास करते हैं, उसके अगले दिन उस क्लास से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करते हैं। आशा है आज ऐसा ही करेंगे आप। जितने भी प्रश्न हम कराएंगे उनको आप सॉल्व करेंगे तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्न सही थे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को लेते हैं। हाँ, इस टेस्ट की अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। सर्च करें टेलीग्राम पर स्टडी टूर और ज्वाइन करें वहाँ से स्टडी टूर को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोही घटनाओं का घटनाक्रम क्या है। किहूर विद्रोह को कित्तूर विद्रोह भी कहते हैं, जो 1824 से 1829 के बीच में होता है। दूसरा रामोसी विद्रोह। रामोसी कौन थे? जो मराठाओं के राज साम्राज्य में जो सैनिक थे, जो और अन्य लड़ाकू लोग थे, वो रामोसी कहलाते थे। इन्होंने विद्रोह किया था 1822 से 1826 के बीच में। बाद में आते हैं पाइकाज, उड़ीसा में इन्होंने विद्रोह किया था 1817 से 1825 के बीच में। ये भूमि को किसी की जागीर नहीं मानते थे। इनका मानना था भूमि स्वतंत्र है, उसका किसी पर अधिकार कैसे हो सकता है, तो वो बुरा जस क्यों चुका है अंग्रेजों को, ऐसा उनका मानना था पाइकाज का। अगले होते हैं सन्यासी, 1763 से 1800 के बीच में चलते हैं। ठीक है, ये धार्मिक कहने मात्र के लिए था। यह एक तरह का किसान विद्रोह था। तो अब आप क्रम से लगा लेंगे अच्छे से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कूका आंदोलन में किस गुरु को वास्तविक सिख गुरु माना गया है? कूका आंदोलन कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। इनके प्रमुख गुरु होते हैं गोविंद सिंह, ठीक है, जो सिखों के अंत्योदय 10वें गुरु थे। 1820 में हुए भील विद्रोह का नेता माना जाता है। 1820 में भील विद्रोह होता है। इसका नेता किसको माना जाता है? दशरथ को माना जाता है। भगत जवाहर मल या सियान साहब भी इनको कहा जाता है। किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो भगत जवाहर मल कूका आंदोलन से संबंधित है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तर पश्चिम प्रांत में हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब याद रखिएगा, कूका पंजाब। सुमेलित करें, दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। तो पहले हम सुमेलित कर लेते हैं। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? ये जो मराठा का क्षेत्र है उसमें खानदेश पड़ता है, महाराष्ट्र में। भील मराठाओं के ध्वंसावशेषों में रहते थे, तो याद रखिएगा भील, खानदेश। कोल कहाँ पड़ता है? सह्याद्री पहाड़ियों में। और खासी वैसे मेघालय में पड़ता है। ये जो गारो खासी जयंती है उसमें खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति के लोग रहते हैं। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो आई होप आपने मैच मिला लिया होगा। इसमें विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगले चलते हैं प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व प्रथम बार किसी महिला, यानी महिला कौन है? देवी चौधरानी ने किया था। तो सन्यासी विद्रोह में प्रथम बार किसी महिला ने नेतृत्व किया था। ठीक है, इसमें अन्य लोग भी थे, जैसे आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कौन कौन लोग थे। ठीक है, कब से कब तक होता है सन्यासी विद्रोह, ये मैंने आपको कल पढ़ाया, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये 1763 से 1800 के बीच में होता है सन्यासी विद्रोह। इसके जो प्रमुख नेता होते हैं वो मजमून शाह होते हैं, मूसा शाह होते हैं तथा देवी चौधरानी होती हैं। ये पहली बार किसी महिला ने किसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इधर दे रखा है सिंघवो, कोया, खोंड, संथाल, ये विभिन्न प्रकार की जाति जनजाति विद्रोह उनके क्षेत्रों से मैच करना है। तो सिंघवो जनजाति पहली बार तो असम में पाई जाती है, कोया आंध्र प्रदेश, खोंड जनजाति आपको पता है उड़ीसा में पाई जाती है, और संथाल बिहार में। आपने मिला लिया। आपका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प डी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी जनजाति ने पूर्वोत्तर में अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे राजमार्ग को लेकर विद्रोह किया था? आपको पता है जब खासियों के क्षेत्र में अंग्रेज सड़क बनाने के प्रयत्न करते हैं तो खासी विद्रोह करते हैं। हालांकि बाद में खासी विद्रोहकारी आत्मसमर्पण कर देते हैं और यह विद्रोह
खत्म हो जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, एक तरफ दे रखे हैं नेतृत्वकर्ता, दूसरी तरफ विभिन्न विद्रोह। एक तरफ उमाजी रायप्पा, नरसिंह दत्तात्रेय, जवाहर सिंह, बुंदेला विद्रोह, रामौसी के नेता, कट्टर विद्रोह नेता, सतारा का हिंदू नेता। इसमें कौन सा आप को लगता है सही होगा, बताइए। पहले विकल्प सारे पढ़ लीजिए अच्छे से। तो आप देखिए क्या है, उमाजी ने किसका किया था, उमाजी किसकी थी, रामौसी की थी। बाद में रायप्पा बनते हैं किसके, किट्टूर विद्रोह का नेता, जिसके भाई हमने पढ़ा किहूर विद्रोह भी बोलते हैं, जो कब से कब तक चला था, 1824 से 1829 के बीच में चला था। इसको कुछ लोग 1789 भी बताते हैं, तो लेकिन ये खत्म 1829 में ही होता है। दूसरे होते हैं नरसिंह दत्तात्रेय, ये सतारा विद्रोह से रिलेटेड थे। उसके बाद जवाहर सिंह फेमस हैं बुंदेला विद्रोह के लिए। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था, मोपलास कहाँ पाए जाते हैं आप बताएं, आपको ये पता होगा। ये मालाबार रीजन में मोपलास पाए जाते हैं, केरला तरफ, ठीक है। तो मोपला विद्रोह भारत के मालाबार रीजन में हुआ था। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में विभिन्न विद्रोह दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित ईयर्स को दे रखा है, वर्षों को दे रखा है। पहले कौन सा है, भील विद्रोह। भील विद्रोह कब हुआ था, 1818 से 31 के बीच में। फिर किट्टूर विद्रोह जो अभी हमने पढ़ा कब हुआ था, हमने बताया 1824 से 1829 के बीच में चलता है। इसे किहूर विद्रोह भी बोलते हैं, किट्टूर विद्रोह भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सतारा विद्रोह कब हुआ था, 1841 में। और गढ़कारी विद्रोह कब हुआ था, बचा हुआ 1844 में। विकल्प बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल के पावना नामक स्थान से शुरू होने वाले किसान विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है। अनेक प्रकार के उपकर बिल्कुल सही है। जमीन की कम पैमाइश करना ये भी सही है। अकाल और जबरन भूमि बेदखली बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विभिन्न उपकर लगाए गए थे या कर लगाए गए थे, उनको किसान अगर नहीं चुका पा रहे थे तो उनकी भूमि से उनको ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया जा रहा था। और उस समय अकाल चला हुआ था और बेतहाशा करों की वृद्धि की जा रही थी। अतः सारे जितने भी विकल्प दे रखे हैं सही है, उपयुक्त सही होगा इसमें। पावना विद्रोह के समय किसने किसानों की मांग का समर्थन किया था, पावना विद्रोह के समय किसने समर्थन किया था, तो आरसी दत्त, बीसी चट्टोपाध्याय, एसएन बनर्जी, इन सभी लोगों ने पावना विद्रोह में समय जो किसानों की मांग थी उनका समर्थन किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विद्रोह को उलगान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह को उलूगान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने कहा था। ये वैष्णव मतावलंबी थे, साथ ही इन्होंने स्वयं को भगवान का दूत भी कहा था। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, ये इस्लाम में धार्मिक सुधार करना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे आप बताएं, बरेली से थे। अभी मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, बताइए क्या थे, कौन थे। आपने अगर कल की क्लास की होगी तो आपको बिल्कुल याद होगा। सैयद अहमद बरेलवी थे। ये कब से कब तक चला था, 1808 से 1809 के बीच में, याद रखिएगा इसको। क्लास को किया करिए, तब उसके बाद प्रश्नों को हल किया करिए, आपको याद करने में आसानी होगी। कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। 1808 से 1809 में बहावी आंदोलन चलता है। ये किससे अगर हम बोले प्रभावित था, तो जो अरब में उस समय एक नेता थे अब्दुल वहाब, वो वहाँ पे अरब में इस तरह का आंदोलन चला रहे थे। लेकिन वहाँ पे ये कट्टरवाद को बढ़ाने के लिए था इस्लाम में, लेकिन भारत में इसका अच्छा रूप देखने को मिला। ये इस्लाम में कुछ सुधार करना चाहते थे बरेलवी साहब, सैयद अहमद बरेलवी साहब, इसीलिए यह चला था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। एक तरफ विभिन्न विद्रोह दे रखे हैं, भील, गुजर, कोल्हापुर, संथाल विद्रोह। दूसरी तरफ उनसे संबंधित ईयर्स को दे रखा है। तो आप क्या देखेंगे, भील विद्रोह कब हुआ था, 17 से 18 के बीच में। गुजर विद्रोह कब हुआ था, 1839 से 45 के बीच में। कोल्हापुर विद्रोह कब हुआ था, 1824 में होता। और संथाल विद्रोह तो आपको पता है
1857 की क्रांति के 1-2 वर्ष पूर्व होता है। इस लाइन को रट लीजिए तो याद रहेगा। 1855-56 में हुआ था। संताल विद्रोह कभी नहीं भूलेगा आपको। आपका विकल्प अगर आपको देखना हो तो इसमें सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काटोंग बाबा काटोंग यानी विदेशियों को काटो, एक ये विद्रोह की उक्ति थी। किस विद्रोह की उक्ति थी? मुंडा विद्रोह की उक्ति थी, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खासी विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये प्रश्न हमने कल कराया था। तीरथ सिंह खासी विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कारण क्या था? इनके क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था। कौन सा विद्रोह वैष्णव मतावलंबी था? कौन सा विद्रोह था वैष्णव मतावलंबी? मुंडा। मैंने आपको बताया था बिरसा मुंडा जो थे वैष्णव मतावलंबी थे। अभी मैंने बताया स्वयं को भगवान घोषित किया था, भगवान का दूत घोषित किया था बिरसा मुंडा ने। आई होप आपने सभी प्रश्नों को हल कर लिया होगा। अगर आपने सभी प्रश्नों को हल किया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।